नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम सामाजिक मुद्दों की खबरों को प्रमुखता के साथ उठाते हैं। ऐसा ही मामला कल्याण जी के रास्ता चांदोर बाजार दूसरे चौराहे का है, जहां अब्दुल लतीफ की लकड़ी की टाल है। वहीं उनका रिहाइश है और वहां एक दुकान है जिसको उन्होंने कुछ साल पहले इकराम कुरैशी को बेच दिया था। मामला यह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व लॉकडाउन के समय में उसने एक तो 4 फीट चबूतरा आगे बना लिया जो कि अवैध है, और अब नगर निगम ने उसे तोड़ने के भी आदेश दे दिए हैं। लेकिन मामला ये हुआ कि अब्दुल लतीफ ने उसे उस दुकान के ऊपर वो टीन शेड बनवाना चाह रहा था। जब उसने मना किया उसे एंगल में दरार आ जाएगी, तो वो उनके जो बेटा था इकराम कुरैशी का, वो और उसका भतीजा नीचे आया और क्लिप जैसे हथियार से उसके अब्दुल लतीफ के मुंह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। आज अब्दुल लतीफ की हालत ऐसी है कि वो आईसीयू में भर्ती है। उसके नाक की हड्डी का और दोनों जबड़ों का ऑपरेशन हुआ है। वो आज मौत और जिंदगी की जंग में झूल रहा है। आपको चलते हैं मौके पर और दिखाते हैं रिपोर्टिंग न्यू इंडिया खबर। हम खड़े हैं कल्याण जी रास्ते में दूसरे चौराहे पर। ये लकड़ी की टाल है और मेरे पीछे जो आप ये दुकान देख रहे हैं, ये दुकान कब बेची थी? ये 96 में बेची थी। ये दुकान इन्होंने किसको बेची थी? इकराम कुरैशी को बेच दी थी। अभी जब आपने देखा लॉकडाउन चल रहा था, तो ये जो दुकान के बाहर जो मामले देख रहे हैं, ये पट्टी लगा ली है इन्होंने। इनके बावजूद, मना करने के बावजूद कि ये भी अतिक्रमण है, इससे गलत मैसेज जाता है। लेकिन उन्होंने कहा नगर निगम सब हमारी जेब में है, हम तो ये इसके बनाएंगे। और इन्होंने ये 4 फुट आगे खींच लिया है। उसके बाद अभी 24 जुलाई को इन्होंने उसके बाद ये आए कि भी ये देखिए, उसके बाद ये ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे कोर्ट स्टे है, ये लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो झगड़ा हुआ इनका, अभी 24 तारीख को झगड़ा हो गया था, उसमें इन्होंने कहा था टीन शेड को लगा रहे थे। तो इन्होंने कहा टीन शेड के चप्पल लगा रहे थे, तो उसको मना किया इन्होंने। मेरे साथ हैं लतीफ़, जो जिनके साथ झगड़ा हुआ, उनके भाई अब्दुल वहीद। क्या हुआ था, मसला क्या था, बेसिकली बताइए। मसला ये था, जब हम लोगों ने इनको मना करा था कि पहले क्या थोड़ी सी लकड़ी की हमारी दुकान थी, पुश्तैनी दुकान थी। अगर यहाँ लकड़ी 2-4 भी, अब हमारे तो क्या ग्राहक आते हैं, थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। अगर क्विंटल 2 क्विंटल लकड़ी डाल लेते हैं तो ये लोग परेशान करते थे। आए दिन बोले जेडीए में, उसमें हमारे पास पुलिस ले लेके आ देते हैं। यहाँ पर इनका अच्छा है, प्रशासन के ऊपर वो बहुत बड़ा दबाव है। और ये कहते हैं, बोले ये सारी चीज़ तो लतीफ़ के परिवार को तो मैं निकाल के दूँगा, पूरा कब्जा करके दूँगा, ये मकान ही मुझे नहीं। तो ये झगड़ा जो 24 तारीख को, वो किस बात पे हुआ? 24 तारीख को ये था, इन्होंने पहले बगर के हमारे से बगर के अतिक्रमण, ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में इन्होंने अतिक्रमण कर दिया, ये चबूतरा बना दिया बगर के। रातों रात हमको जब पता चला, हम लोग आए तो बोले तुम्हें ही मार डालूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं जान से मार डालूंगा कोई बोला तो, और मैं ये चद्दर भी लगा के दूंगा, चाहे तुम्हें जो करना है कर लेना, ताकि तो कोई भी होगा। लतीफ जी ने जो मना किया उनको। हाँ, लतीफ़ नहीं कहा था, हम सबसे बोले लतीफ़ और लतीफ़ की फैमिली को, या कोई भी आएगा तो उसको देख लूँगा कौन कौन हिमायती साड़ो सबको मैं यहाँ से भगा के दूँगा। तो लतीफ जी ने जब मना किया मत बनाओ, तो फिर उन्होंने क्या किया? मकान बोले मैं सब अपने कम से कम ये 50-60 आदमी लेके आ गया यहाँ पर, और लाके पूरी दादागिरी करी उसने। यहाँ लाके हम लोग मारपीट शुरू कर दी। हाँ, मार के उसने यहाँ लाके पूरा जमावड़ा कर लिया। जमावड़े के साथ साथ कुर्सी वगैरह किराए से मंगा ली, बिल्कुल जैसे कोई उनके बाप का नुक्ता हो। ये ढंग से आके बैठ गया यहाँ पर, और आके जो भी है लतीफ़ ने आके उसको सिर्फ मना करा कि भाई तो यहाँ मत लगा। तो उसके ऊपर आके, और दूसरे ने एक इकराम का लड़का था अकरम ने आके उसमें हाथ में क्लिप पहन रखा था, और क्लिप के साथ ही आके उनको फौरन मतलब बगैर बातचीत किए हुए और उसके धर दिया। और तो जो भी वो पूरी तरह गाली बक के इकराम के साथ अनवार, एक वो इम्तियाज, मोहसिन, अनवार, यूनुस, मतलब ये 6-7 आदमी थे। और वो लोग सब आगे आ गए और वो उसको मारने लग गए और बुरी तरह से घायल कर दिया। हम लोग उसको पकड़ने में लग गए, देखने लग गए। हम लोग आए तो हम लोगों को भी उन्होंने बुरी तरह से घायल कर दिया। अभी लतीफ़ आईसीयू में है, एसएमएस में आईसीयू में है, और बिल्कुल सर्जिकल में है। और साहब अभी भी हालत ये है कि हम लोग तो अस्पताल में लगे हुए हैं, और दूसरी उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं आ रही। और जो लोग आते हैं, इस मामले को लेके आपने प्रशासन को अभी तक कोई सूचना दी है? प्रशासन को बहुत सूचना करी हमने एसपी को, जिला कलेक्टर को एफआरआई भी करवाई साहब, एफआरआई दी थी। उसके बाद भी हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। ये उनके बेटे हैं राशिद। एफआईआर के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? एफआईआर के बाद कुछ एक्शन नहीं किया। झगड़ा हुआ उससे पहले हमने 22 तारीख को ही एफआईआर उनको सूचना दे दी थी। ऐसा कुछ करने के चैलेंज आ रहे थे हमारे पास। उसमें हमने एसपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस
और थाना कोतवाली को हमने सूचना दे दी थी, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं और तो थाना कोतवाली में किससे मिले आप? थाना कोतवाली में इंचार्ज साहब से मिले, यशवंत जी से। यशवंत जी से। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसमें अब तक। और 151 में हमारे 24 तारीख को जब झगड़ा वो मान पीट करने आए हमारे यहाँ, तो हम लोगों को वो लोग मार के गए। 150 लोग एक साथ आए, हमें मार करके गए और हमें 2 लोगों को हमें गिरफ्तार किया और हमें यहाँ से उठा करके ले आ रहे थे। हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया और अभी भी वो लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं। मेरे पापा जी, पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी आपका कोई कहना है? कार्रवाई नहीं कर रही। 24 तारीख को झगड़ा हुआ था और आज तारीख है 2 और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। SMS में एडमिट है, ICU वार्ड में है। इतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी हालत सीरियसली है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अन्य खबर की अपील है कि जो CLG सदस्य है इकराम कुरैशी, जिसकी जिम्मेदारी न्याय दिलाने की है पुलिस के साथ मिलकर लोगों को, लेकिन वो खुद ही इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति में शामिल होता है, तो सबसे पहले तो उसकी CLG सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और आला अफसरों को इसमें बीच में पढ़कर कोतवाली थाना इंचार्ज को ये तहकीकात करनी चाहिए, ठीक ढंग से पड़ताल करनी चाहिए और उन सबको जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। Audio Jungle.